मित्रों नमस्कार। भारत की राजनीति में जाति हमेशा एक अहम मुद्दा रही है और सदियों से जातिगत राजनीति के चलते हमारा भारत दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। लेकिन अब यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जाति पर हमला अब भारत को लेकर अमेरिका से भी होना शुरू हो गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जहां भारत के भीतर कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या तमाम ऐसी पार्टी या सत्ता दल भी जो इस समय भारत की राजनीति में सक्रिय है, सभी जातिगत राजनीति करके वोट बैंक बटोरते हैं और राजनीतिक रोटियां भी सेका करते हैं। वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भी जाति पर विवादित टिप्पणी कर दी है। भारत की राजनीति में एक नया जहर घोलने का यह पूरा अमेरिका का प्रयास है। एक टीवी इंटरव्यू में पीटर नवारो ने कहा है कि भारत में ब्राह्मण रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं और भारत की जनता इससे परेशान है। लेकिन क्या आप अमेरिका के ट्रेड सलाहकार की भी इस बात को सही मानते हैं? तो चलिए हम आपको सही बता देते हैं कि क्या भारत में जो तेल कंपनियां तेल निकाल रही हैं वो ब्राह्मणों की हैं या नहीं। तो सच ये है कि भारत में रूस से जो तेल आता है उसे खरीदने वाली कंपनियां या तो नायरा एनर्जी है, अडानी ग्रुप है या तो अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। नायरा एनर्जी रूस की कंपनी है, उससे ब्राह्मणों का कोई लेना देना दूर तक नहीं है। और वहीं अडानी और अंबानी की बात करें तो ये दोनों ही ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि गौतम अडानी तो जैन धर्म को मानते हैं और अनिल अंबानी हो या मुकेश अंबानी ये वैश्य समाज से दोनों ही आते हैं, क्योंकि दोनों ही भाई हैं। तो फिर आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर तेल के नाम पर ब्राह्मण कैसे पैसा कमा रहे हैं। आखिर अमेरिका के ट्रेड सलाहकार को ये बात किसने बता दी? आखिर पीटर नवारो ये बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर भारत के भीतर जातियों के जहर घोलने की कोई नई साजिश थी? मित्रों सोचिए, भारत के विपक्षी नेता लगातार जातियों में आपस में लोगों को भिड़ा रहे हैं, ओबीसी, एसटी, एससी करके विभाजन कर रहे हैं। अमेरिका से भी ऐसा ही बयान आना शुरू हो गया है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है जो हमारे देश के खिलाफ शुरू हो चुकी है। अंग्रेजों के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती थी जिसे कहा जाता था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। एक बार फिर से अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका भी गोरों का देश है और गोरों ने एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल भारत में शुरू कर दिया है। पीटर नवारो ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो तारीफ जरूर कर दी। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से क्यों मिल रहे हैं। यानी अमेरिका को यह बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से चलाए, तेल खरीदकर अपने देशवासियों को राहत पहुंचाए। लेकिन पश्चिमी ताकतों को यह पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और शायद इसी नाराजगी को जाति के रूप में उछाल दिया गया है। भारत के भीतर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा अब शुरू हो गई है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही टैरिफ और ट्रेड को लेकर ठीक नहीं चल रहे हैं और अब इस तरह के बयानों से साफ हो रहा है कि राजनीति का खेल सिर्फ दिल्ली और लखनऊ तक नहीं रह गया है, बल्कि वॉशिंगटन से भारत विरोधी ताकतों का अब प्रहार भी शुरू हो गया है। मित्रों, भले ही हम अमेरिका को अपना मित्र देश मानते हो, मगर अमेरिका हमारा कभी भी मित्र देश नहीं रहा। फिर क्यों ना ही 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, 1998 में भारत का परमाणु परीक्षण हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो या फिर अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर हो, हर जगह अमेरिका भारत के विरोध में ही खड़ा नजर आया है। अमेरिका कभी भी भारत की तरक्की नहीं देख सकता है। तो मित्रों, अब ये सवाल हर भारतीय को खुद पूछना होगा कि क्या भारत के भीतर कुछ राजनीतिक दल विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। क्या यह जाति का जहर भारत की राजनीति में एक नया हथियार बन चुका है जिसे हमें अब तोड़ने का वक्त है। भारत ने सदियों तक बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों का सामना किया है, लेकिन अब असली लड़ाई हमारे भारत देश के भीतर के लोगों से है और इस लड़ाई में हर भारतीय को सावधान और सजग रहने की जरूरत है। अब क्या आप भी मानते हैं कि जाति का जहर अब भारत की राजनीति में विदेशी ताकतों के द्वारा फैलाना शुरू हो गया है और हमें इन विदेशी ताकतों से अब सावधान होने की जरूरत है?
हम सब भारतीय एक हैं, ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा। ये हम सब भारतीयों के मन में विचार होना चाहिए। आपके क्या विचार हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाएं। और आप अगर भारत की असलियत दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें।